में कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू है 1 माइनस 2 3 4 ए आ गया। इफ ए दिया हुआ हमें एंड बी, जीरो 7 माइनस 3 और 8। बी दिया हुआ है, उसने कहा हुआ है फाइंड चूज नंबर 1 को करना है हमने 3a माइनस 2b, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें, तो हमने फाइंड करना है 2at a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। ये दो सवाल हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 के, दोनों को सोल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। 6 को करते हैं पहले। ये क्या है? ये सिंपल वही चीज़ है जो हम पहले लास्ट वाला क्वेश्चन कर चुके हैं कि 3 से मल्टीप्लाई होगा 2, फिर b से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जवाब आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। मैं लिखता हूँ पहले इधर क्वेश्चन नंबर 1 को 3 लिख दिया है, इधर a लिखते हैं। a ये वाला हमारे पास मौजूद है, 1 माइनस 2 3 और 4 माइनस 2, इधर b लिख देते हैं। b क्या ये हमारे पास मौजूद है, 0 7 माइनस 3 और 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 माइनस का 3 3 9 और 3 4 12 माइनस। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 0 0 2 7 14 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 6 8 2 16। ये हमने सिर्फ 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया और 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। जो जवाब आया वो हमने लिखा है अभी सिर्फ। अभी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी जवाब आएगा वही हमारा जवाब होगा। 3 माइनस 0 तो 3 ही रह जाएगा, माइनस 6 और माइनस 14 तो माइनस 20 हो जाएगा, 9 माइनस 6 तो 3 रह जाएगा, 12 माइनस 16 होगा तो इधर माइनस 4 रह जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो पहले हम करवा चुका हूँ मैं आपको 1.2 एक्सरसाइज में ट्रांसपोज। अगर किसी को नहीं पता तो 1.2 एक्सरसाइज को देखो, उसमें ट्रांसपोज मैंने बताया हुआ क्या होता है। तो फिर वो ये क्वेश्चन भी इजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का किसे कहते हैं, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देने को ट्रांसपोज कहते हैं। पहले हम इनका ट्रांसपोज लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं सिंपल करता हूँ। ए है हमारे पास 1 माइनस 2 3 4, इसका ट्रांसपोज लेता हूँ ए का ट्रांसपोज। तो ये क्या आएगा, ये पहली रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस 2। ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 3 और 4। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब ये लिखूंगा मैं बी क्या हमारे पास 0 7 माइनस 3 और 8। इसका भी बी का ट्रांसपोज करते हैं पहले। ये क्या आ जाएगा, ये पहली रो है, इसको कॉलम बना देंगे 0 और 7 लिख देंगे। और ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम बना देंगे माइनस 3 और 8 लिख देंगे। अब दोनों का ट्रांसपोज आ गया। अब सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहा इधर 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। 2 इधर a लिख देता हूं मैं। a हमारे पास a का ट्रांसपोज क्या है, 1 3 माइनस 2 और 4 माइनस 3 लिखकर इधर b का ट्रांसपोज लिख देता हूँ 0 माइनस 3 7 और 8। और मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 2 3 6 2 2 4 माइनस का 2 4 8 3 0 0 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 7 21 माइनस का 3 3 9 आ गया। ये हमने लिख दिया 9 और 3 8
24, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये -24 कर देंगे, या इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, ये माइनस रहेगा और ये प्लस ही रहेगा। जब ये माइनस अब अप्लाई होगा तो रूल तो इसको माइनस कर देंगे, इसकी साइन को। अब इधर मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो जवाब आएगा वो हम लिख देंगे। ये 2 -0 तो ये 2 ही आ जाता है। ये 6 है, ये माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, तो 6 + 9 15 हो जाएगा। ये माइनस का 4 और माइनस का 21 होगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। और ये 8 है और माइनस का 24 है तो ये 16 माइनस का रह जाएगा। ये हमारा जवाब आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं नेक्स्ट। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसने हमें दिया हुआ है 2, ये साइन मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर 3 के साथ ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज इक्वल टू इसके मैट्रिक्स के कहा हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम ऐसा क्वेश्चन मैं 1.1 में लास्ट वाला करवाया है, सेम ये वही क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का यही होता है कि अगर इंसान को समझ आ गई तो सेम सारे मिलते जुलते ही सवाल होते हैं, बस कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी बहुत चेंजिंग की जाती है बच्चों को। हम इसको सिंपल सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये इसके इक्वल ही चलता आ रहा है। फिर जिस जगह की जो इक्वल होती है, इक्वल का मतलब वो उसी के इक्वल होती है, इक्वल करेंगे फिर और बी का हमारे पास इजीली जवाब आ जाएगा। सिंपल इसे सोल्व करते हैं। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 माइनस का 6, 2a से मल्टीप्लाई हुआ तो 2a हो जाएगा, प्लस 3 1 3b से मल्टीप्लाई हुआ तो 3b हो जाएगा, 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 और 3 4 12 माइनस का 12 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू है 7 10 18 और 1 के। ए और बी हमने फाइंड करना है। अब मल्टीप्लाई किया, अब हम प्लस करेंगे। ये सिंपल प्लस की साइन है तो हम इन्हें प्लस कर देंगे। आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी तवज्जो इंसान अगर रखे तो आसानी से समझ जाता है। मैट्रिक्स मैथ में सबसे इजी चीज़ को मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये प्लस है तो 4 + 3 होगा, इधर मैं इसको 4 + 3 लिख देता हूँ। 8 + 3b 8 + 3b, -6 + 24 -6 + 24, 2a प्लस माइनस माइनस ही होता है, 2a - 12। ये इज इक्वल टू आ गया हमारे 7 10। ये 7 ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक स्टेप और करते हैं। 3 + 4 7, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें एक वेरिएबल यूज हो रहा है तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। ये इसको सोल्व कर देंगे, माइनस इससे जाएगा तो 18 रह जाएगा। और ये इसको ऐसे ही लिख देते हैं 8 + 3b 2a - 12। ये भी ऐसे ही रह जाएगा, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, इसमें भी वेरिएबल यूज हो रहा है तो इसको आगे वाली ऐसे ही इसके इक्वल लिख देते हैं। अब इधर आके समझने वाली चीज है कि समझना क्या हमने इसमें ये देखना है कि जो भी चीज जिसके सामने होती है वो उसी के इक्वल होती है। तो इधर हमारे पास हमें बी की वैल्यू चाहिए तो हम इसको इसके इक्वल कर लेंगे क्योंकि खुद ही उन्होंने इक्वल दिया हुआ है बीच में। तो मैट्रिक्स में जो चीज जिसके इक्वल आ जाए साइन सेंटर में, तो जो जिसके सामने होती है वो उसी की इक्वल होती है। अब ये 4 नंबर पर है तो ये इसके इक्वल होगी, तो लिखकर हम फाइंड कर देंगे इसे। ये लिख देंगे हम 8 + 3b = 10 के, और इधर मैं लिख देता हूँ 2a
-12 इज इक्वल टू 1 के। सिंपल मैंने लिख दिया, ये 10 के इक्वल है और ये 1 के इक्वल है, इन्होंने खुद दिया हुआ है हमें। 8 इधर प्लस का हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 8। 3b आ जाएगा 2 के इक्वल, और b 3 इधर b से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा 2 के साथ, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। 2/3 ये b का जवाब आ गया हमारे पास। अब a का भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। ये 2a हमारे पास है, -12 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1 + 12। 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 13 के। a 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 13/2 के। ये इसका जवाब आ गया है। ये दोनों a और b के जवाब आ गए, यही हमने फाइंड करना था। अब इसके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब हम इसका इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसमें से पेपर्स में भी सवाल आ जाते हैं। मैं आपको जो ये समझाता हूँ तो मैं साथ के साथ ये चीज़ें बताता हूँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बनाते जाएं, साथ ये चीज़ लिखते भी जाएं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसमें से पेपर्स में आना है, और जिसमें से मैं कहता हूँ उसमें से हर हाल में पेपर में कम नंबर्स आ जाए लेकिन आते ज़रूर है। अब जो चीज़ मैं करवाने जा रहा हूँ इसमें से पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आए, लॉन्ग आए, या कोई भी चीज़ आए MCQ में है तो आएगा ज़रूर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ी तसल्ली से समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ ए हमें दिया हुआ है 1 2 0 1, बी हमें दिया हुआ है 1 1 2 0, then verify that इसके हमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा, 2 उसी जैसा है वो नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा, और बाकी नीचे वाले दोनों सेम है तो वो नहीं करवाऊंगा। 3 क्वेश्चन जैसे टोटल करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम। इसने क्या कहा हुआ है हमें, उसने कहा a + b, इसका ट्रांसपोज लेना है, प्लस करने के बाद वो इक्वल होगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। यानी कि इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और फिर राइट को करना है, और दोनों का जवाब इक्वल आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इक्वल आता है या नहीं। ये पहले वाली लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, हम a को लेते हैं 1 2 0 और 1, प्लस करते हैं b हमारे पास है 1 1 2 और 0, और इसका इस सारे का ट्रांसपोज करना है। प्लस यानी कि इसको पहले प्लस कर लेंगे, ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज है तो फिर जो जवाब है उसका ट्रांसपोज करेंगे। प्लस करते हैं, इसका क्या जवाब आता है देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, 0 + 2 2 हो जाएगा, और 1 + 0 ये 1 हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज हमने लेना है। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप में मैं ले लेता हूँ, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये पहली रो है, इसको कॉलम बना देंगे 2 3 कर देंगे। ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम बना देंगे 2 1 कर देंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई है। ठीक है, मैं इसको एक साइड पे लिख लेता हूँ ताकि हम जब जवाब चेक करेंगे तो हमें पता चल जाए इक्वल आया है या नहीं। ये मैंने इस साइड पे जवाब लिख लिया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है तो इजीली हो जाएगा। ये ए दिया हुआ हम 1 2 0 1 और प्लस बी दिया हुआ हमें 1 1 2 0। उन्होंने क्या कहा, ए का ट्रांसपोज और बी का भी ट्रांसपोज करके ए का ट्रांसपोज करना है प्लस बी का ट्रांसपोज करना है और फिर इन्हें प्लस करना है। पहले ट्रांसपोज करना है फिर प्लस करना है, तो कर देते हैं इधर ट्रांसपोज। पहले ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 2 हो जाएगा। ये रो है, इसे भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 0 1 हो जाएगा। ये ट्रांसपोज हो गया ए का, प्लस अब बी का ट्रांसपोज करते हैं, बी है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट,
ये रो है, इसे भी कॉलम में कन्वर्ट, ये बी का ट्रांसपोज हो गया। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो देख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। 1 और 1 प्लस 2 होता है, तो इधर 2 लिख देता हूँ। 0 प्लस 2 2 ही होता है। 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 0 1। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। अब आप चेक कर सकते हो, ये राइट हैंड साइड 2 2 है, उधर भी लेफ्ट हैंड साइड में 2 2 है, और फिर 3 1 है तो उधर भी 3 1, मतलब ये इक्वल आ गई है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। लास्ट में आपने ये लिख देना है, तो ये प्रूव हो गया हमारा। अब हम इसकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी करेंगे और फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलेंगे। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं सोल्व करूंगा, या मैं 3 कर देता हूं और लास्ट वाला कर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। 3 करते हैं, a प्लस a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक मैंने आपको 1.2 एक्सरसाइज में समझाया था कि जब कोई भी चीज़ हो उसका ट्रांसपोज लिया जाए फिर वही चीज़ बन जाए जो असल चीज़ हो, तो उसे सिमेट्रिक बोलते हैं। तो सिमेट्रिक आपको पता है, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, जो जवाब आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, वही दोबारा बनता हुआ तो वो सिमेट्रिक होगा। सॉल्व करते हैं इसको। पहले ए लेता हूँ मैं, 1 2 0 1 प्लस ए का ट्रांसपोज लेता हूँ इधर मैं, ठीक है। ए का ये ए है, ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ 1 2। ये रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ 0 1। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 ये भी 2, 1 प्लस 1 ये भी 2। ये आ गया सॉल्यूशन ए प्लस ए का ट्रांसपोज। इसका जवाब ये आ गया। अब मैं अगर इस सारे का ट्रांसपोज लेता हूँ फिर भी वो यही बना रहे तो फिर इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब मैं a प्लस ए के ट्रांसपोज इस सारे का ट्रांसपोज लेता हूँ। अब इसका कर देता हूँ, ये पहली रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ 2 2। ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ 2 2। ये देखिए, ये और ये सेम ही चीज़ है, वही चीज़ बनी है ट्रांसपोज लेने के बाद, तो प्रूव दैट की एक सिमेट्रिक है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और फिर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है b माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक की भी डेफिनेशन बताई थी 1.2 एक्सरसाइज में। आप चेक कर सकते हो कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ट्रांसपोज लिया जाए फिर उससे माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए फिर वो सेम बने तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। बी लेते हैं हम 1 1 2 0, इसमें माइनस करते हैं b का ट्रांसपोज। ये b है, इसका ट्रांसपोज इसमें माइनस करेंगे तो ये पहली रो है, इसको कॉलम बना देंगे 1 1। ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम बना देंगे 2 0। ठीक हो गया, ये b है, ये b का ट्रांसपोज। मैं इन दोनों को नेगेटिव करते हैं। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस का 1, 2 माइनस 1 ये 1 रह जाएगा, 0 माइनस 0 ये भी 0 होगा। ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास b माइनस बी का ट्रांसपोज, ये आ गए। अब हमने क्या करना है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें b माइनस बी के ट्रांसपोज, इस सारे का ट्रांसपोज लें और माइनस से उसको मल्टीप्लाई करें फिर वो यही चीज बने तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे।
इसका ट्रांसपोज लेते हैं, पहली कतार है इसको कॉलम बना देते हैं 0 -1, ये दूसरी कतार है रो है इसको कॉलम बनाते हैं 1 0, ये बन गया, ये ट्रांसपोज आया है। अब ये माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई सबको करेंगे तो इसका साइन चेंज हो या ना हो, जीरो को फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस हो जाएगी, प्लस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगी, ये जीरो, तो ये सेम यही बन गया 0 -1 0 -1 +1 0 +1 0। तो देन प्रूव दैट कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 1.3। तो चैनल देखने वालों को मैं ये कहूँगा कि अगर आपको समझ आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे ये एक वीडियो अगर आप मुकम्मल देख के लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आगे 10 की तरफ जाती है, तो फिर मज़ीद स्टूडेंट्स का फ़ायदा होता है। इसलिए जो भी वीडियोस मेरी देखिए अगर समझ आ जाए तो, अगर नहीं समझ आती तो कमेंट्स में आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, तो व्हाट्सएप में आपको दोबारा अगेन भी समझा सकता हूँ।